हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूके ट्रिपल सी एस्पिरेंट। जैसे कि आप सभी को पता है, कल गांधी पार्क में एक मीटिंग हुई थी जिसमें काफ़ी सारे बच्चे मीटिंग में आए थे और वहाँ पे बच्चों ने कुछ बिंदुएं रखे हैं जिसमें मुझे सबसे पसंद नोटा का आया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है नोटा। जैसा आपको चुनाव में नोटा होता है ना, वैसे यहाँ पर नोटा भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जो ये कानून लाने की बात कर रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। कानून में जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कुछ लोग उसके विरोध में है। अब आप खुद समझ सकते हो कुछ लोग कौन है ना। वो जो उसमें बिंदुएं रखे हैं कि 10 करोड़ का जुर्माना, उम्र कैद, और साथ में उसमें जो बच्चे पैसे दे रहे हैं ना, उनके लिए भी कानून में कुछ ना कुछ इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि उनमें आजीवन प्रतिबंध, उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए, है ना। उनमें भी जुर्माना होना चाहिए ताकि जो पैसे उन्होंने वहाँ दिए वो तो गए गए, साथ में उनमें एक किस्त भी बन जाए जो उनको देख के ज़िंदगी में कोई दोबारा ना कर सके। इसमें गलती सरकार की नहीं है, गलती सिस्टम की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यूके ट्रिपल एस सी में कितना सारा धांधली निकली है। वैसे अब दूसरी जगह भी हो रहा है। अब आपको पता है उत्तराखंड में पेपर दो ही जगह होते हैं। इसके वजह से आप यूपीएससी निकाल सकते हो, है ना। तो ये लड़ाई सिस्टम से है, सरकार की गलती नहीं है इस पर। धामी जी तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर जो अंदर सिस्टम में बैठे लोग हैं वही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो ये लड़ाई है ये सिस्टम से है, और ये हम सबको साथ में मिलकर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करके कुछ नहीं होगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, पर रिज़ल्ट क्या निकल रहा है ना। आज की न्यूज़ में आपने देखा है कि 100 दरोगा और रडार में आ गए। 20 पहले ही हो गए, 100 और आ गए। आपको पता है उस समय 339 पोस्टें निकली थी, उसमें से 120 तो ऐसे रडार में आ गए। तो आप रेशियो देखो ना, ये जो एक मिडिल क्लास वाला बच्चा वो क्या करेगा। वो हर कोई टॉपर नहीं होता है ना। बची कुची सीटें बचती हैं हमारे लिए, उसमें भी अगर आधे धांधले वाले घुस जाएंगे तो हमारा होगा क्या। हमें हमने अपनी लाइफ के इतने साल दे दिए हैं। मैं देहरादून में 2018 से हूँ, और आज आप देख सकते हो कितने सारे साल हो गए। 2018 में पहला फॉर्म मेरा फॉरेस्ट गार्ड का था, वो पहले सिर्फ साइंस साइड के लिए था। उसके बाद वो सबके लिए ओपन हुआ। उससे पहले आपका फिजिकल था। 3 महीने मैंने फिजिकल की प्रैक्टिस करी, लास्ट में फिजिकल चेंज हो गया। उसके बाद सिलेबस भी चेंज हो गया। उसके बाद उम्र भी बढ़ी, और उन्होंने खींचते खींचते 2 साल लगा दिए। उसके बाद एक बार अचानक से वो धप्पा करते हैं कि तुम्हारा 20-25 दिन बाद एग्ज़ाम है। अब आप खुद सोचो, अगर आपके न्यूज़ में इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी तो आपकी पढ़ाई का लेवल कैसा होगा, है ना। फिर उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम हुआ आपका वन दरोगा का, है ना। वन दरोगा में मेरे 78 मार्क्स थे, और आपको पता है उसमें सिलेबस क्या बोला था, और उन्होंने सारी वर्ल्ड ज्योग्राफी डाल रखी थी। चलो कोई बात नहीं, उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ। नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ, सेम क्वेश्चन किसी शिफ्ट में डिलीट हुए, किसी में नहीं हुआ। ठीक है, इतने इतने सारे वेरिएशन आ गया। आपने वीडियो में देखा होगा, वीडियो में क्या हुआ। वीडियो में मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे। एक क्वेश्चन था काकवा मोर वाला, ठीक है। आपको याद होगा कि उसमें पहला दापा अभियान किसने किया था, काकवा मोर के टाइम किया था मानशाह ने। ठीक है, वो क्वेश्चन भी बेफालतू में हटा दिया। तो हमारे ऐसे एक एक दो दो तीन तीन चार चार नंबर करे हमें नीचे फेंका गया। ठीक है, वीडियो में जिन बच्चों को सिलेक्शन में अच्छे मार्क्स थे उनको भी नॉलेज में पीछे कर दिया, है ना। आप फॉरेस्टर में देख लो कि उन्होंने क्या किया, एक ही शिफ्ट में इतने सारे नंबर बढ़ा दिए, क्योंकि सारे अंदर के लोग बैठे हुए थे ना। उन्होंने करा सारा वो। तो इसमें गलती ना भाइयों आपकी ना हमारी है, ये गलती सारी सिस्टम की है ना। और जो ये लोग कर रहे हैं ना, बॉबी पावर लोग, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाकई में सिस्टम बदलने की बहुत ज़रूरत है। अगर सिस्टम नहीं बदला गया ना, हम लोग पढ़ते रह जाएंगे, और जो हमारे आने वाले छोटे भाई बहन हैं, हमारी लाइफ तो ख़राब हो रही है। हम पे लास्ट मौका है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये फॉर्म आगे क्यों बढ़ रहे हैं, है ना, री एग्ज़ाम क्यों हो रहा है। अरे मेरे भाइयों, गिने चुने तो पोस्ट हैं, है ना। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिन्होंने वन दरोगा पेपर पहली बार दिया, मजाक में दिया। वो पेपर देने भी नहीं जा रहे थे, वो जस्ट गए, उन्होंने पेपर किया, तुक्के बढ़ाए, कुछ नॉर्मलाइजेशन हुआ, उनके 89 मार्क्स हैं। एक बंदे को मैं जानता हूँ, छोटा है, उसके 89 मार्क्स आ गए मजाक मजाक में, और हम यहाँ दिन रात एक करके लगे पड़े हैं, तब जाके हम थोड़ा मेरिट के आसपास आ रहे हैं, और उससे भी हमें नॉर्मलाइजेशन बाहर कर दिया था। तो कुल मिला के बात यह है कि जो काम ये बॉबी बॉल लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं,
और हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए ताकि सिस्टम को बदले। धामी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर उसमें उनकी क्या गलती है? पीछे से लोग जब इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, धामी जी तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, आप देख सकते हो। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, और हम सबको मिलकर उसी सिस्टम को बदलना है। हम सब अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं भाई। हम सबके टाइम ख़राब हुआ है। अब कोई बोलते स्वरोजगार अपनाओ, कैसे अपनाओ भाई, जब हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि यार हम पेपर नहीं निकाल सकते, या तो पेपर हो जाए सारे और हम तब ना निकलें, तब तो हम बैकफुट में आके अपना कुछ और कर लेंगे। अब लाइफ में इतने सारे साल ख़राब करने के बाद हम वापस नहीं जा सकते ना भाई। घर वाले भी पूछ रहे हैं कि कब लगेगी जॉब। उनको मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, धांधली हो रही है, क्या हो रहा है, नौक जॉब चाहिए। खर्चा बंद हो गया, है ना। हर हर किसी की फैमिली की अपनी प्रॉब्लम है, हमारी भी है। मेरा खर्चा बंद कर दिया। मैं अपने जो मेरे बड़े भाई लोग हैं उनसे उधार लेके तब मैं अपना यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। और पढ़ाई भी सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई में लगे हैं, दिन रात एक कर रखी है। पर अब समय आ गया है सिस्टम को बदलने का। सिस्टम बदलेगा तभी हम सबकी जॉब लगेगी। ठीक है, आप फॉर्म भले 2.5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, पर उसमें जो एक्चुअल में सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई कितने कर रहे हैं वो आपको भी पता है। 7-8 हज़ार से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं पूरे उत्तराखंड में जो सब कुछ छोड़ छाड़ के सब पढ़ाई कर रहे हैं, जो 14-14, 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। और ना इससे काफ़ी ज़्यादा पोस्टें आती हैं, पर वो सारी भेड़ चढ़ती हैं, कुछ आपके ये धांधली वाले हैं। ठीक है, तो आप ये सोचो, अगर इसमें धांधली होगी तो निकलेगा कौन? सिर्फ टॉपर बच्चा निकलेगा और धांधली वाले निकलेंगे। और जो टॉपर से थोड़ा नीचे या एवरेज बच्चे वो कभी नहीं निकलेंगे। वो बस तैयारी करते रह जाएंगे, कोचिंग में फीस भरते रह जाएंगे, और घर वाले बोलेंगे बेटा कब तक खिलाएंगे तुम्हें हम। तो भाई सीधी सी बात इतनी है, हम सब मिलके पहले सिस्टम को बदलते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे और सब निकलोगे आप, हम भी निकलेंगे, आप भी निकलो, सब निकलोगे, क्योंकि सबकी पढ़ाई अच्छी है। आपने पटवारी पेपर में देख लिया होगा, एवरेज मार्क्स 75 थे, और जो बच्चे खुश हो रहे थे ना कि 80 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं, उसमें ये 100 बच्चे तो वो थे जिन्होंने पेपर लीक किया, और 500 में से 100 पोस्टें तो ख़त्म हो गई। तो जो मेरिट इसी 80 से शुरू सोच रहे थे ना, वो मेरिट 82 से शुरू होती, ख़त्म होती वहीं पे, आपका नंबर ही नहीं आता, है ना। तो बाद में पछता के कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे अच्छा ये सब कुछ पहले ही हो गया। और अब हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आगे इस तरह की चीज़ें ना हो, और ये तभी नहीं होंगी जब हम सब मिल के बॉबी भाई का साथ देंगे, है ना। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये उत्तराखंड के भविष्य के लिए हो गई हैं। ठीक है, जब भी सुबह न्यूज़ देखो तो कभी आपका वंदरोगा निकलता है, कभी आपका यो PCS का निकलता है, आज सुबह ही वो अभियंता में भी वो आ रहा है, रडार में आ रहा है ना। आपने विधानसभा में देखा है यार, ये तो हर जगह ही हो गया। पूरे उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है ये, है ना। हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है, हमने रहना उत्तराखंड में ही है ना। आप और हम क्या पढ़ रहे हैं, दिन रात हम एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना। उत्तराखंड कैसे बना, भारत को आज़ादी कैसे मिली, है ना। आपको भी पता है कि भारत में क्या था, कुछ लोग थे जो से अपने बारे में सोचते थे, इसलिए भारत को आज़ादी इतनी देर में मिली, है ना। अगर वो सब कोई अंग्रेज़ों का साथ नहीं देते तो जल्दी हो जाता सब कुछ, बट नहीं, कुछ लोग थे ना ऐसे। तो वैसे ही कोई बात नहीं, इंसान है, हर कोई अपने बारे में सोचता है। बट सच बात यह है कि हम सब एक हैं, हम सब बेरोज़गार हैं, हम सब मेहनती हैं। ठीक है, हम सब दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, और हम सब के भविष्य के लिए हमें अब इस चीज़ को यहीं पे रोकना होगा। सिस्टम को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सिस्टम नहीं सुधरा तो आप ये सोचो हम सबकी ज़िंदगी ख़राब है। ठीक है, जितना चंद पावर हमें पता है उतना शायद उनके वंशजों को भी नहीं पता होगा, है ना। जितने करंट अफेयर हमें पता चल गई है उतने तो शायद जो नॉर्मल न्यूज़पेपर छापते हैं ना उन्हें भी नहीं पता होगी, है ना। हिंदी हिंदी में जो कवि हैं, आप ये बताओ कवि किस काम आने वाले हैं, ज़िंदगी में वो कभी काम नहीं आएंगे। बताओ, हम उन कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम कुछ लोगों के वजह से बाहर हो जाएं, इसलिए पढ़ रहे हैं ना, ताकि हम भी आगे बढ़ें, है ना। भाई हर किसी का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब, किसी की पूरी होती है, किसी की नहीं होती है, बट वो पता तभी चलेगा जब एग्ज़ाम होगा, है ना। भाई स्वरोजगार भी तभी होता है जब तुम्हें तसल्ली हो। तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही है, तुम कैसे छोड़ दोगे सब कुछ? अब नहीं छोड़ सकते ना, बिना एग्ज़ाम के नहीं छोड़ सकते। और हम पे गिनी चुनी पोस्टें हैं, और इन पोस्टों का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक एग्ज़ाम चाहिए जो कि बिना धांधली के हो, है ना। वहाँ पे आप भीड़ देखो, कल की मीटिंग में कितने सारे बच्चे थे, वो सारे बच्चे परेशान हैं, और हम सबकी एज ग्रुप एक ही है, 28 से 30,
27 से 30, हम सब यही लोग हैं। आप ये देख लो कि हमारे फॉर्म कितने पुराने पुराने भरे हुए हैं, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। ठीक है, और जो ये आपका ये पुलिस का निकला था, है ना, ये अभी कुछ टाइम पहले के बच्चे, ये सब निकलने वाले हैं। यार हमारे बारे में तो सोचो कोई, है ना, हमारे बारे में भी सोचो। हम सब एक हैं भाइयों, है ना, हमें मिलके इस सिस्टम को सुधारना है। ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है। तो बाकी आप सबको पता ही है, काफ़ी कमेंट पढ़ता हूँ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप कभी किसी का सपोर्ट कर रहे हो। जो मुझे शुरू से देखते हैं, जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं, उन्हें पता है कि मैं हमेशा सिस्टम को बदलने के साथ रहूँ, है ना। मेरे घर से भी वन दरोगा में सिलेक्शन था, बट फिर भी जहाँ फेयर नहीं है वहाँ पे फ़ायदा क्या है ना। नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स मिल रहे हैं, है ना। जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई मैंने सिलेक्शन नहीं हो सकता, भाई मेरे भी थोड़े ज़्यादा मार्क्स होते, मेरा भी हो जाता। ठीक है, मेरे मेरे जानने में भी मेरे एक आधे दोस्त हैं, उनका वीडियो में हुआ था। एक एक काफ़ी सारे लड़के ऐसे जिनके पटवारी में अच्छे नंबर हैं, बट अब क्या कर सकते हैं। तो अब हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, हमें सिस्टम को बदलना है और हमें अपना फ्यूचर बचाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। अगर इस बार चूक हो गई तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे हम लोग। बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बार सपोर्ट करो, ठीक है। और हमें सिस्टम बदलना, हमें नौकरी चाहिए, हम सबको नौकरी चाहिए। सब पूरा उत्तराखंड परेशान है, उत्तराखंड का बच्चा पूरा परेशान है। ठीक है, धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट हम यूथ मिल के देंगे, क्योंकि हमें सिस्टम को बदलना है और धामी जी भी सिस्टम बदलना चाहते हैं। और जो धामी जी कानून लाना चाहते हैं ना, वो तो आके रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ लोग हैं जो उसे लचीला बनाना चाहते हैं, और जो लचीला बनाना चाहता है समझ जाओ वो लोग कौन होंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, हमें एक सख्त कानून की ज़रूरत है उत्तराखंड में, ताकि हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सिक्योर हो सके। और ये काम सब धामी जी कर सकते हैं, और हमें धामी जी का सपोर्ट करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।